सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग का जवाब। हर पार्टी को ईवीएम में दिलाई जीत। मायावती ने 2 दिन पहले ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए थे सवाल। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव, 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड का किया जाएगा मतदान। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। तेलंगाना में केसीआर की रैली में पहुंचे अखिलेश यादव। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले विपक्षी पार्टियों की आवाज दबाई जा रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम धामी ने की मुलाकात। जोशीमठ पर केंद्र से मिल रही है पूरी मदद। लोगों को निकाला गया, 4 धाम यात्रा में नहीं आएगा व्यवधान। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का किया आगाज, बोले खिलाड़ियों के लिए नई उड़ान का अवसर। सीएम योगी ने भी खेल महाकुंभ को किया संबोधित, कहा पिछले 8 सालों में पूरे देश ने एक नए भारत का दर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने खेला हॉकी, खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। जीआईएस 2023 के लिए योगी सरकार ने कसी कमर, अलग अलग राज्यों में कर रही है रोड शो। मथुरा और हैदराबाद पहुंची टीम, उद्योगपतियों संग कर रही है बैठक। यूपी प्रभारी के पद में जल्द ही बदलाव की संभावना। अनुराग ठाकुर, सीआर पाटिल में से किसी एक के नाम पर बन सकती है सहमति। 2024 को लेकर धर्मेंद्र प्रधान करेंगे निगरानी समिति का नेतृत्व। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की 22 जनवरी को होगी बैठक। योगी सरकार के समर्थन में राजनीतिक प्रस्ताव होगा पारित। नई टीम के गठन की कवायद भी हो जाएगी शुरू। 2024 को लेकर यूपी बीजेपी में 3 स्तर पर बनाई जाएगी कमेटी। सीनियर संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी को दी जाएगी कमेटी की कमान। स्क्रीनिंग कमेटी से पास होने के बाद ही सांसदों का टिकट होगा फाइनल। मायावती पर बर्क के बयान के बाद आकाश आनंद का ट्वीट। बहन जी ने न सिर्फ दलित समाज बल्कि मुस्लिम और ओबीसी समाज के साथ साथ समाज के हर तबके का विकास किया। मदरसों में लागू होगी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। मदरसा शिक्षा परिषद बोर्ड की बैठक में फैसला। अलीगढ़ इन्वेस्टर समिट में आया उपेक्षा से कहीं अधिक निवेश। 2025 निवेश से ने दिए 12,500 करोड़ के प्रस्ताव। जीआईएस के लिए मथुरा में निर्यातक सम्मेलन, बतौर मुख्य अतिथि हेमा मालिनी हुई शामिल। 18,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन। इटावा में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कार्यशाला का आयोजन। समिट में 84 इन्वेस्टर्स ने 1,187 करोड़ रुपए का इंटेंट भरा। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा अखिलेश यादव को कुर्सी की भूख। तेलंगाना में कुर्सी की भूख मिटाने की कोशिश। नेपाल हादसे के बाद सीएम योगी ने मृतक के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा। मृतकों के पार्थिव शरीर लाने में होने वाला खर्च भी वहन करेगी यूपी सरकार। माफिया मुख्तार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। जेल में उच्च श्रेणी की नहीं मिलेगी सुविधा। एमपीएमएलए कोर्ट उच्च श्रेणी की सुविधा देने का दिया था आदेश। सरकार की अपील पर फैसला। कानपुर के सीएसजीएम यूनिवर्सिटी के वीसी विनय पाठक मामले में आरोपी को जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय मिश्रा को दी जमानत। लखीमपुर खीरी के गन्ना माफियाओं को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत। गन्ना विभाग की कार्रवाई को कोर्ट ने माना सही। 25 गन्ना माफियाओं से 42 लाख रुपए हुए हैं जब्त। गन्ना भुगतान को लेकर मुजफ्फरनगर में बीकेयू की महापंचायत। नरेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। 10 फरवरी तक नहीं हुआ भुगतान तो बजाज शुगर मिल गेट पर दे दूंगा जान। वाराणसी में बैलून फेस्टिवल के दूसरे दिन भी लोगों ने भरी उड़ान। 8 हॉट एयर बलून में 100 पर्यटकों ने उड़ाया लुत्फ। आकाश से देखी काशी की खूबसूरती। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बड़ी मुश्किलें। गैंगस्टर मामले में जांच में आई तेजी। इसी महीने चार्जशीट दाखिल करेगी पुलिस। अपराध से अर्जित संपत्तियां भी होंगी जब्त। आजमगढ़ में बोले भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंश। राजनीति में अराजकता और माफिया राज की पर्यायवाची है समाजवादी पार्टी। मजबूती से जीतेंगे चुनाव। मऊ में शिवपाल यादव का यूपी सरकार पर हमला, बोले उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट सरकार मौजूद। माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने के मामले में बड़ा खुलासा। मदरसे के मौलाना के इशारों पर बेचा जा रहा था सामान। मौलाना समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण का मामला। 2 माह में ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाने का निर्देश। धर्मांतरण के आरोपी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। ईसाई बनाने के आरोपी भानु प्रताप को अग्रिम जमानत नहीं। फतेहपुर में प्रलोभन देकर 90 हिंदुओं को ईसाई बनाने का आरोप। आगरा में छात्रों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। सीटेट का था एग्जाम, सर्वर डाउन बताकर नहीं हुआ एग्जाम। वाराणसी के पांडेपुर में छज्जा गिरने से 2 मजदूरों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। वाराणसी की डीएम घटनास्थल पर पहुंचे। एटा में चोरी के मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी। 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
कानपुर देहात में लापरवाह दिख रहा स्वास्थ्य विभाग, समय पर अस्पताल में नहीं पहुंचने का आरोप। 9 बजे के बाद भी अस्पताल की ओपीडी में नहीं मिल रहा कोई डॉक्टर। कोचिंग क्लास के दौरान आपस में टकराई छात्राएं, जमकर चले लात घूसे, छात्र करते रहे बीच बचाव। जालौन का है पूरा मामला। बिजनौर में प्रेमी जोड़े को दबंगों ने पकड़ा, युवक और युवती संग दबंग ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने आरोपी दबंगों पर दबिश दी। मुजफ्फरनगर में बीकेयू की महापंचायत, गन्ना भुगतान को लेकर भैसाना मिल पर महापंचायत मिल पर 300 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया। श्रावस्ती में साइबर ठगी करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ की ठगी करने वाले को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बजरंग दल और बीएचपी का प्रदर्शन, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर प्रदर्शन, शस्त्र लाइसेंस की मांग। आजमगढ़ में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या पर आक्रोश, राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा पत्र। हापुड़ में सड़क हादसे में घायल हुए शायर वसीम बरेलवी, दिल्ली के अस्पताल में इलाज जारी। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में पुलिस की जांच तेज, विदेशी फंडिंग की भी जांच कर रही पुलिस, लोकल एसआईटी का हुआ गठन। मऊ में प्राइवेट बस और ट्रक की टक्कर, बस में सवार थे करीब 25 यात्री, हादसे में यात्री मामूली रूप से घायल। नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा बैठक, G20 और जीआईएस को लेकर समीक्षा बैठक, शहरों को स्वच्छ सुंदर बनाने के निर्देश, काम में कोताही बरतने पर कार्रवाई की बात कही। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए होगी ऑनलाइन परीक्षा, 18 से 24 जनवरी तक होगी परीक्षा, कानपुर में बनाए गए हैं 14 केंद्र। अलीगढ़ से जादू टोना का सनसनीखेज मामला आया सामने, जादू टोना कर किशोर की बलि देने की कोशिश का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच। जौनपुर में युवक की हत्या कर शव को जलाने का आरोप, हत्या की खबर से गांव में कोहराम, पुलिस कर रही मामले की जांच। सहारनपुर में फरार अभियुक्त पर पुलिस का शिकंजा, 2 दिनों में पुलिस ने 129 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी से किडनैप हुए कपड़ा व्यापारी की मिर्जापुर में हत्या, व्यापारी महमूद आलम की हत्या के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में 2 नाबालिग बहनों का अपहरण के बाद दुष्कर्म, 3 आरोपियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। सहारनपुर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, आग लगने से एक युवक की मौत, घर में रखा सामान भी जलकर खाक। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के करीब यमुना किनारे लगी भीषण आग, सेक्टर 126 के पास लगी आग, आसमान में धुएं का छाया गुब्बार। बरेली में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर बचाई जान। संभल में पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोपी शख्स ने युवक और उसके पिता को मारी गोली, हत्या के आरोप के बाद शख्स फरार। आगरा में बंदरों के झुंड ने सब इंस्पेक्टर पर बोला हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, राजा की मंडी स्टेशन का मामला। महाराजगंज के नचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर, युवक की मौके पर मौत, लड़की का इलाज जारी। मैनपुरी में कुरावली थाना क्षेत्र में घर में घुसकर लड़की से दुष्कर्म, रेप पीड़िता की मां को धक्का देकर मौके से फरार हुआ आरोपी। लखीमपुर खीरी में नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल, खीरी थाने का सिपाही नशे में बाइक से गिरा, मेडिकल जांच के बाद सिपाही को पुलिस लाइन भेजा। रायबरेली में नवजातों को मिलेगा अमृत, ब्रेस्ट मिल्क बैंक में जमा होगा मां का दूध, जिला स्तर पर मदर्स मिल्क बैंक खोलने के लिए बजट जारी। आगरा में युवक का शव मिलने से सनसनी, बुलेट बाइक सहित युवक का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में युवक ने किया फायरिंग, वीडियो वायरल। मेरठ में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश, एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्रकूट की सीतापुर सब्जी मंडी में लगी आग, 4 दुकानें जलकर हुई राख। बहराइच में बैंक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को ई रिक्शा चालक ने मारा घूसा, टूट गए दांत, आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। जोशीमठ में प्रभावित इलाकों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी, एनजीआरआई की टीम ने होटल वाली जगह पर निरीक्षण किया, जमीन की गहराई नापी। जोशीमठ में होटलों को गिराने का काम जारी, मलारिया और माउंट व्यू होटल को गिरा रहा प्रशासन, दीवारों में दरार के बाद गिराया जा रहा होटल। बिशन सिंह चिफाल ने किया जोशीमठ का दौरा, प्रभावितों से मिले बीजेपी विधायक चिफाल। देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर के कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, करोड़ रुपए की जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है मामला, कई बिल्डर भी प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में शामिल।
गदरपुर में शिक्षक की एवानियत, किराएदार की पत्नी से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रानीपुर क्षेत्र में नाले में मिला महिला का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिडकुल के आरएम को शराब पीकर हंगामा करना पड़ा महंगा, कैबिनेट मंत्री बोले कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी की मोरी में भी मार्मी के अध्यक्ष के बयान पर बवाल, क्षेत्र में लोगों ने किया थाने का घेराव, मनजीत सिंह नौटियाल की गिरफ्तारी की मांग। मोरी प्रकरण पर बोले अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार से मुकेश कुमार ने की थी मुलाकात। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की तैयारी में जुटी बीजेपी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कार्यक्रम को लेकर कहा इस बार 10 लाख छात्र छात्राएं होंगे शामिल। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुक एग्जीबिशन, 5 करोड़ की किताबें प्रदर्शनी में लगी, 100 से ज्यादा पब्लिशिंग हाउस की किताबें रखी गई। रामनगर में आदमखोर बाघिन पिंजरे में कैद, लंबे समय से वन विभाग को थी तलाश। चंपावत में साइकिल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। 2024 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र, बोले 400 दिन है बाकी, हर वर्ग को बीजेपी से जोड़े, पढ़े लिखे मुसलमानों तक बात पहुंचाने का लक्ष्य। यूक्रेन की राजधानी कीव में हेलीकॉप्टर क्रैश, यूक्रेन के गृह मंत्री की मौत, हेलीकॉप्टर क्रैश में 18 लोगों की मौत। लश्कर का आतंकी अब्दुल रहमान मक्की यूएनएससी के आतंकियों की लिस्ट में शामिल, भारत ने फैसले का स्वागत किया, कहा आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा वरुण को गले लगा सकता हूं, उनकी विचारधारा को नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानी समर्थकों पर मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत विरोधी बातें भी लिखी गई। चीन की आबादी में ऐतिहासिक गिरावट, 4 साल में पहली बार इतनी घट गई जनसंख्या, 2022 में चीन की जनसंख्या 2021 के मुकाबले 8,50,000 कम हुई। थाईलैंड में तेल टैंकर जहाज में धमाके के बाद एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल, ड्रोन वीडियो में आग बुझाते दिखे इमरजेंसी वर्कर्स। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आया तूफान, मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भी जारी रहेगी बारिश। दावोस में स्वीडन फिनलैंड की नाटो सदस्यता का उठा मुद्दा, स्वीडन के विदेश मंत्री ने कहा नाटो सदस्यता पर तुर्की को लगनी चाहिए मोहर। फिनलैंड ने यूक्रेन को समर्थन का लिया संकल्प, पीएम मरीन ने दावोस में कहा युद्ध के अंत तक साथ खड़े रहेंगे। दावोस में यूक्रेन की फर्स्ट लेडी जेलेंस्का का संबोधन, कहा युद्ध रोकने के लिए हर कोई नहीं कर रहा अपने प्रभाव का इस्तेमाल। बखमुत में युद्ध के बीच नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश, यूक्रेन के वॉलंटियर लोगों को निकालने में कर रहे मदद। यूक्रेनी सेना ने किया पोलैंड में आई तोपों का इस्तेमाल, पूर्व में रूसी सेना के ठिकानों पर किया अटैक। एस्टोनिया में ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात, कहा नाटो के पूर्वी हिस्से को किया जा रहा मजबूत। रूसी अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा 2022 में 2.5% घटा जीडीपी, फिर भी उम्मीद से बेहतर रहा। सेना में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में रूस, 2023 से 2026 के बीच सेना को मजबूत करने पर जोर। यूक्रेन में ऐतिहासिक इमारतों में बनाए जा रहे 3D स्कैन, बर्बाद होने की स्थिति में रिस्टोरेशन में मिलेगी मदद। पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रपति बेलुआटे के खिलाफ प्रदर्शन, राष्ट्रपति के से इस्तीफे की मांग तेज। ठंड की चपेट में ब्रिटेन, कई इलाकों में बर्फबारी, पूरे हफ्ते ठंड रहने का अनुमान। बेल्जियम की ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी, बुधवार को भी तापमान माइनस में रहने का अनुमान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ओडीआई, शुभमन गिल ने 145 गेंदों में बनाया दोहरा शतक लगाने वाला 5वें भारतीय खिलाड़ी।